नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे डेड फोर्स, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर दिया था। इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके पहले पार्ट को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको तो वहां पे परमाणु की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले पार्ट को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको बहुत सारी परमाणु की कॉमिक्स मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ठक ठक ठक। अब ठीक है। अब अगर तू यहां से अपने आप निकालना चाहेगी तो तुझे कई घंटे लग जाएंगे, और इतने में तो मैं ना जाने इस प्लेन को लेकर कहां पहुंच चुका हूंगा। धड़ाक। जितनी जल्दी तुझे प्लेन को ले जाने की है उतने ही जल्दी परलैंका को तुझे जेल ले जाने की है। परलैंका यानी मेरा मुकाबला एक और शेरनी से। धाड़। परलैंका शेरनी नहीं, आंधी है जो अपराधियों की जड़ों को तहस नहस करती है। अपनी सोनिंग कैनन के साथ तुरंत ही संभला ध्वनिराज। ध्वनिराज ऐसा तूफान है जो तेरी जैसे आंधियों को भी तिनके की तरह उड़ा कर दे जाता है। ये तूफान कुछ ही देर में दिल्ली की तिहाड़ जेल की कोठरियों में ठहरा नजर आएगा। इसके लिए नारका जेल में पहले से ही एक कोठरी सुरक्षित है परलैंका। इसे मैं वहीं ले जाऊंगी। तुम कौन? मुझे चंडिका कहते हैं, सुपर कमांडो ध्रुव की दोस्त। शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानती हूं। तुम परलैंका हो, परमाणु की सहयोगी, लेकिन तुमको तो अक्सर परमाणु की मदद करते हुए ही देखा गया है। हाँ, लेकिन आज परमाणु जाने कहां चला गया, इसलिए ध्वनिराज को रोकने के लिए मुझे ही आना पड़ा। मैं शायद तुम्हें बता सकती हूँ कि परमाणु कहां गया। पहले इस ध्वनिराज नाम की इस समस्या से निपट लें। यह समस्या बहुत गंभीर है लड़कियों। इसे निपटने की सोचोगी तो अपनी जिंदगियां निपटा बैठोगी। ध्वनिराज का सारा ध्यान इस समय परलैंका की तरफ है। मेरे पास अब इतना समय है कि मैं अपने इस डिवाइस को निकाल सकूं। अगर मैं इस डिवाइस को ध्वनिराज के सोनिन कैनन के मुहाने पर चिपकाने में सफल हो जाऊं तो इसकी कैनन को ठिकाने लगाया जा सकता है। हो गया। अब ध्वनिराज की कैनन चले तो पता चले कि क्या होगा। वही हुआ जो मैंने सोचा था। कैनन में भरी सोनिक तरंगे जब बाहर नहीं निकल पाई तो उन्होंने कैनन के ही परखच्चे उड़ा दिए। बूम। अब अपनी सोनिक कैनन के बिना ध्वनिराज एक ऐसा गीदड़ है जो दो शेरनियों के बीच में फंसा है। ध्वनिराज गीदड़ नहीं, शेर है, और यह है इसका सबूत। आई। दोनों को कई फुट दूर उछालकर ध्वनिराज उछलकर उस कार्गो प्लेन में जा बैठा। अब मुझे इस प्लेन को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये जैमर नामक डिवाइस रोक सकता है, जो इस प्लेन के इंजन को जाम कर देगा। ओह, प्लेन का इंजन तो सचमुच जाम हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इस प्लेन को ले जाने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है। मेरी सोनिक पावर। ओह, चंडिका जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई वही थी जो उसकी आंखें देख रही थी। ध्वनिराज तो प्लेन को उठाकर हवा में उड़ता जा रहा है। उफ। दो और आंखें भी इस सच्चाई से दो चार हो रही थी। अब तक मैं बीच में इसलिए नहीं कूदी
क्योंकि ध्वनिराज को रोककर प्रियंका और चंडिका मेरा ही काम कर रही थी। लेकिन अब मैं ध्वनिराज को इस अनोखे तरीके से उस प्लेन को ले जाते देख रही हूं, तो अब मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि उस प्लेन में मौजूद है एक नया इतिहास रचने वाला ऐसा सामान जिसे मैंने हर हाल में अपने पार्टनर तक पहुंचाना है। वंडर वुमन के हाथों में थमे यंत्र से निकली किरणें दूसरी क्षण प्लेन को लेकर हवा में लहराते ध्वनिराज को घेरती चली गई, और अगले ही क्षण ध्वनिराज और प्लेन उन किरणों के साथ ऐसे खींचता चला गया जैसे डोर के साथ पतंग खींचती हैं। जबकि इधर ओफ, अगर मैं उड़ने में सक्षम होती तो ध्वनिराज को वो प्लेन लेकर कभी नहीं जाने देती। जो हुआ उसे भूल जाओ, अपने आप को संभालो। लेकिन उस कार्गो प्लेन में आखिर ऐसा था क्या जिसे ले जाने के लिए ध्वनिराज इतना मरा जा रहा था? कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा ना होता तो परमाणु उसे ले जाने के लिए ध्वनिराज को नारका जेल से ना छुड़ाता। परमाणु ने ध्वनिराज को नारका जेल से छुड़ाया? क्या मतलब? ये बात मैंने अब से पहले किसी को भी नहीं बताई, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। चंडिका ने बताया तो अविश्वास से लगभग चीख ही पड़ी प्रियंका। नहीं, ये नहीं हो सकता। परमाणु एक अपराधी का साथ देने जैसा घिनौना कृत्य कभी नहीं कर सकता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है चंडिका। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन क्या मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हो? दिल्ली में ध्वनिराज ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया, लेकिन परमाणु अभी तक नहीं आया। क्यों? बता सकती हो कहाँ है वो? निश्चय ही परमाणु के यहाँ ना आने का मतलब इससे भी ज्यादा जरूरी काम में फंसना होगा। वैसे परमाणु इस समय कहाँ है, मेरे लिए बताना मुश्किल है। एक मिनट, शायद मेरे लिए ये जानना मुश्किल नहीं ये परमाणु इस समय कहाँ है। मैं अपनी ट्रेसर से अभी उसकी स्थिति के बारे में जान लेती हूँ। और नो, मेरे ख्याल ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्वनिराज से लड़ाई के दौरान ट्रेसर में कोई खराबी आ गई लगती है। मुझे इसे ठीक करने में समय लगेगा, और फिलहाल समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर उस प्लेन में था क्या। उन 400 लोगों की लाशें जो अलग अलग देशों में परमाणु विस्फोट या अन्य किसी परमाणु रिएक्शन में मारे गए थे। इस प्लेन में रेडियो एक्टिव 400 लाशें हैं और उन्हें हिंदुस्तान के रास्ते अमेरिका भेजा जा रहा है। ये बात तुम कैसे जानते हो? और तुम उन लाशों को हासिल करके करना क्या चाहते थे? बोलो ध्वनिराज, बोलो। यूं तो ध्वनिराज को बुलवाने के लिए विश्व की कोई भी ताकत मजबूर नहीं कर सकती वंडर वुमन, लेकिन जब तुम सब कुछ जानने के लिए इतनी ही मरी जा रही हो तो सुनो। ध्वनिराज जो सोचना चाहता है वो हवा में मौजूद फ्रीक्वेंसी को पकड़कर चुटकियों में हासिल कर देता है। 400 रेडियो एक्टिव लाशें भारत के रास्ते अमेरिका भेजी जा रही है। ये बात भी मैंने वहीं से जानी, और फिर उन्हें उड़ाने के लिए नारका जेल को ब्रेक करके बाहर आ गया। मैं जानता हूं अमेरिकी सरकार इन रेडियो एक्टिव लाशों को ऐसे ही नहीं मंगवा रही। निश्चय ही इसके पीछे उसका मकसद और कुछ ही है। इसलिए मैंने इन लाशों को उड़ाया ताकि मैं इन लाशों के बदले अमेरिकी सरकार से करोड़ों डॉलर का सौदा कर सकूं। अगर तुमने बीच में टांग ना अड़ाई होती तो मैंने ऐसा कर भी लिया होता। ऐसा तुमने क्यों किया? इसलिए क्योंकि ये लाशें सही सलामत अमेरिका पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई थी। इसलिए रेडियो एक्टिव लाशों से भरा होगा कार्गो प्लेन हर समय मेरी नजरों में था। और ये जानकर तो तुम्हें और भी ज्यादा हैरानी होगी ध्वनिराज कि ये लाशें असल में अमेरिकी सरकार के पास नहीं, बल्कि मेरे उस आका के पास पहुंचने वाली थी जो इन लाशों के बल पर सारी दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा हो। ओह, इसका मतलब अमेरिकी सरकार से इन लाशों का सौदा करके
दौलतमंद बनने का सपना मैं बेकार ही देख रहा था, जबकि असली सौदा तो मुझे तुम्हारे उस आका से करना था जो अमेरिकी सरकार के नाम पर उन लाशों को अपने इस्तेमाल के लिए मंगवा रहा है। क्या नाम बताया तुमने उसका? तुम इस तरह मुझे बातों में उलझाकर तुम मुझसे मेरे उस आका का नाम नहीं उगलवा पाओगे। उसके बारे में जानने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, हमारे साथ काम करो। इस तरह तुम्हारी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड में तो होगी ही, साथ ही तुम्हें इतना पैसा भी मिलेगा जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। दौलत का ढेर लग जाएगा तुम्हारे कदमों में। अगर मेरे आगे दौलत का ढेर लग जाए तो मैं अपनी ध्वनि से लाशों के ढेर लगा सकता हूं। लगाने तो तुम्हें लाशों के ढेर ही हैं ध्वनिराज, लेकिन उस तरीके से जैसे मैं चाहूं। मतलब ये लाशें इंसान पर परमाणु विकिरणों के प्रभाव की जांच करने की आड़ में इसलिए अमेरिका भेजी जा रही है ताकि इनकी मदद से एक एटम आर्मी नामक ऐसी फौज तैयार की जा सके जिस पर भविष्य में होने वाले परमाणु युद्ध का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी परमाणु विकिरण से युक्त ये लाशें अब एटम आर्मी के रूप में जिंदा होगी तो ये सारी दुनिया में तहलका मचा देगी। लेकिन एटम आर्मी बनने वाले ये 400 सदस्य सारी दुनिया में अपना परचम फैलाने के लिए काफी समय लेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम मुझे ऐसी 4000 लाशें मुहैया करा दो तो ये एटम आर्मी की संख्या को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। लेकिन रेडियो एक्टिव 4000 लाशें मैं लाऊंगा कहां से? वे मुझे कहां मिलेंगी? उन लाशों को ढूंढना नहीं ध्वनिराज, बल्कि बनाना है, और ये काम तुम अपनी सोनिक कैनन से चुटकियों में कर सकते हो। बस तुम्हें मेरे बनाए इस यंत्र को अपनी कैनन में फिट करना होगा। ये सुपर एटॉमिक यंत्र जिसमें से निकलने वाली परमाणु विकिरणें तुम्हारी सोनिक कैनन की तरंगों पर सवार होकर उन लाशों का निर्माण कर देगी जो हमें चाहिए। सोच क्या रहे हो ध्वनिराज? ये ऑफर देकर मैं तुम्हें आने वाले समय की दुनिया के शहंशाह बनने वाले अपने आका का विश्वास पात्र बनने का मौका तो दे ही रही हूं, साथ ही बेशुमार दौलत कमाने का अवसर भी दे रही हूं। मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। गुड, मैं अपने आका को तुरंत ही ये खुशखबरी देती हूं और तुम्हारी उनसे मुलाकात कराने का इंतजाम करती हूं। दो विनाशक एक हो गए थे, जबकि यहां एक रक्षक को ढूंढने की तैयारी चल रही थी। अब भी मान जा पर्यंका, ये सब परमाणु का किया धरा है। परमाणु इसी शहर में है, लेकिन ध्वनिराज से साठ गांठ होने के कारण वो सामने नहीं आया। सॉरी चंडिका, परमाणु गलत है ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। फिर भी तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं पता करती हूँ कि परमाणु इस समय कहाँ है। तुम रक्षा मंत्रालय जाकर यह पता करने की कोशिश करो कि उस प्लेन में क्या था जिसे ध्वनिराज ले गया। मैं परमाणु का पता करके जल्दी तुमसे मिलती हूँ। परमाणु से जुड़े हर रहस्य को जानने के लिए मुझे मिलना होगा प्रोबॉट से। कुछ समय के लिए परमाणु से संबंध विच्छेद हो गया था, इसलिए मैं उसके बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इस समय परमाणु से मेरा संबंध बना हुआ है। मैंने दिल्ली में घटी हर घटना की सूचना उसे दे दी है। उसने कहा कि अब ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। थैंक्स प्रोबॉट, तुमने ये खबर सुनाकर मेरे दिल से भारी बोझ हटा दिया। मुझे ये बात तुरंत ही चंडिका को बतानी होगी। चंडिका श्वेता के रूप में अपने हिस्से का काम करने में जुटी हुई थी। जल्दी। उफ, बड़ी मुश्किल से मैं रक्षा मंत्रालय से यह पता कर आई हूँ कि उस प्लेन में रेडियो एक्टिव युक्त वो 400 लाशें थी जिन्हें अधिकृत रूप से हांगकांग से भारत के रास्ते परीक्षण के लिए अमेरिका भेजा जाना था। पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने हमारे देश पर जो व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया था उसे हटाने के लिए उन लाशों को सही सलामत अमेरिका पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन परमाणु ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तुम्हारा ये शक बेबुनियाद है चंडिका, मैंने पता कर दिया है।
कि परमाणु इस समय शहर से बाहर है, वो जल्दी लौटने वाला है, उसके आते ही सारी बातें साफ हो जाएगी। इसलिए फिलहाल हमें ये सोचना है कि ध्वनिराज उन 400 लाशों के साथ कहाँ होगा। चंडिका और प्रियंका को रेडियो एक्टिव 400 लाशों की चिंता थी, जबकि ध्वनिराज उन लाशों की चिंता से मुक्त हो चुका था। अब तो उसे उन 4000 नई लाशों की चिंता थी, जिन्हें बनाने के लिए वो यहां मौजूद था। सुपर एटॉमिक यंत्र से निकलने वाली परमाणु तरंगे से लैस यह सोनिक बम तुम्हें तड़पाएगी और जल्दी तुम्हारे शरीर से तुम्हारे प्राणों को खींचकर तुम्हें एटम आर्मी का एक हिस्सा बना देगी। ओह, अगर तू अपनी सोनिक बम को दोबारा बनाने की कुव्वत रखता है ध्वनिराज, तो हम भी उसे दोबारा खत्म करने का हौसला रखती हैं। ओह, तुम दोनों बिल्लियां फिर मेरा रास्ता काटने आ गई। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां इसको शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।